Hello guys, welcome back to Roshnara's World. So guys, today in this video we will be talking about Wipro's new launched program. So the program basically is DWST. तो ये है क्या, इसके बारे में सारी चीज़ें जानते हैं. We will basically talk about कि ये प्रोग्राम है क्या, आपको इसमें जॉब्स कैसे मिलेंगी एंड ऑल, आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, एंड देन द लास्ट सैलरी पार्ट, व्हाट इज द सैलरी दे आर ऑफरिंग टू यू पीपल. ठीक है, बट बिफोर दैट मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें किस क्या चीज़ें हैं, ये प्रोग्राम है क्या बेसिकली. सो DWST इज अ प्रोग्राम विच इज डिजिटल वर्क स्पेस सर्विस डेस्क. ठीक है, सो ये प्रोग्राम में आपका होगा क्या, ये विप्रो क्या करेगी, आपको ये प्रोग्राम के थ्रू आपको जॉब्स ऑफर तो करेगी ही करेगी, प्लस दे विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट अ डिप्लोमा कोर्स डन. ठीक है, तो वो पूरा का पूरा स्पॉन्सर करेगी आपका डिप्लोमा प्रोग्राम, जो कि आपका एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से होगा, इंडिया के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन प्लस या फिर एक टॉप कॉलेज के थ्रू होगा. बट येस, पूरा का पूरा स्पॉन्सरशिप जो है वो विप्रो विल टेक केयर ऑफ इट. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बारे में सारे प्रोग्राम की डिटेल्स जानते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. सो लेट्स मूव टू दी स्क्रीन. मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ. उससे पहले क्या, इस चैनल पे जो भी नए हैं वो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर देना. सो गाइस, हम आ गए हैं विप्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पे. यहाँ पे देख सकते हैं DWST प्रोग्राम जो है 2020 लॉन्च है. इसका ओवरव्यू क्विकली देख लेते हैं. तो ओवरव्यू में यही कह रहे हैं कि ये जो है BCom, BBA, BBM, ये जितने भी मतलब कोर्सेज हैं, इनको ऑफर कर रहा है स्टूडेंट्स को एक करियर विच इज EPGDBM, which is Executive Postgraduate Diploma in Business Management. इसमें वो एक कोर्स करवाएगा जिसमें जो कि स्पॉन्सर्ड बाय विप्रो होगा, एंड वो किसी भी मतलब प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हो सकता है, वो आपको बाद में पता चलेगा. ठीक है, सो आई होप ये आपको बेसिक इसका मीनिंग समझ में आ गया कि ये प्रोग्राम है क्या. देन इफ वी मूव ऑन टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या रहेगा. पहले आते हैं एजुकेशन. सबसे पहले 10th में आपके 50% अबव होने चाहिए, 12th में भी सेम 50% अबव, ग्रेजुएशन में भी 50, मतलब सब में आप 50% एटलीस्ट होना चाहिए. ठीक है, अगर CGPA वाला आपका था तो उसके हिसाब से 5 होना चाहिए. ठीक है, रेटिंग. देन यू हैव ईयर ऑफ पासिंग. 2020 वाला जो बैच पास आउट किया है उनके लिए ही है ये प्रोग्राम, इसके अलावा बाकियों के लिए नहीं है ये वाला प्रोग्राम. देन क्वालिफिकेशन अभी के लिए जो वो कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, विच इज BCom, BB, यही वाले प्रोग्राम्स जो हैं वो अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं. अदर क्राइटेरिया की बात करें, ध्यान से देखिए, मैक्सिमम ऑफ 3 years एजुकेशन गैप इफ एनी. अगर कोई भी आपकी एजुकेशन गैप है, मतलब 10th और ग्रेजुएशन के बीच में कोई भी गैप है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल का होना चाहिए. इससे ज्यादा होता है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होता है. ठीक है, देन आपका ये फुल टाइम रेगुलर जो है 10th 12th एंड ग्रेजुएशन आपकी फुल टाइम होनी चाहिए किसी मतलब रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपको पता ही है. देन आपके ठीक है सारे अरियर जो भी आपके बैकलॉग्स वगैरह होते हैं, आपका कोई कंपार्टमेंट जो आप बोलते हो यूजुअली, वो अगर है तो वो आपको क्लियर करना है, उसके बाद ही एप्लीकेबल होता है. अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अगर किसी ने अब पहले किसी सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया हुआ है 3 महीने के अंदर अंदर, तो वो एलिजिबल नहीं होता. ये आपको सबको पता है कि अगर हमने कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है उसी कंपनी में, तो मैं 3 months के बाद ही हम यूजुअली अप्लाई कर सकते हैं. तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना. देन जॉब डिस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पढ़ना है, बहुत बेसिक है. ठीक है, यूजुअली आपको कंप्यूटर चार्ट, लैपटॉप्स एंड आंसरिंग क्वेरीज होगा विया फोन या फिर ईमेल चैट, चैट प्रोसेस होगा. देन यू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत एक्सेलेंट होनी चाहिए, बिकॉज आप इंटरनेशनल में भी वॉइस प्रोसेस के लिए भी आप कर सकते हैं. देन डेटा मैनेजमेंट होना चाहिए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब तो आपको पता ही है, ये आप गो थ्रू कर लेना. लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको 24/7 एनवायरनमेंट हो सकती है. रोटेशनल शिफ्ट विच इज 5 days वर्किंग है, बट रोटेशनल शिफ्ट हो सकती हैं, डे नाइट शिफ्ट दोनों हो सकती है. ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है स्टाइपेंड. अच्छा, यहाँ सैलरी जो होती है मिलती है आपको, पहले साल आपको मिलेगी 15,488. देन सेकेंड ईयर में आपको 17,553 एंड देन थर्ड ईयर में आपको 19,618. तो ये आपका स्ट्रक्चर है जो आपको स्टार्टिंग में सैलरी ऑफर होगी. फोर्थ ईयर में ऑब्वियसली आपकी इंक्रीज हो जाती है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस या जो भी है, वो आपको बाद में पता चलता है.
वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है ऑन जॉइनिंग। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट होगा विच इज़ ऑफ 36 मंथ्स, सर्विस एग्रीमेंट होता है जो आप यूजुअली आप जानते हो बॉन्ड साइन बोलते हो, तो वो होता है। तो वो आपको वो बड़े ध्यान से आफ्टर दी सिलेक्शन वो आपको बताएंगे सारी टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो ध्यान से आप एक बार गो थ्रू करके पढ़ के एंड देन यू कैन जस्ट अप्लाई। सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन होगा, एक टेक्निकल राउंड होता है, थोड़ा इंटरव्यू एंड देन एचआर इंटरव्यू। बेसिक है बहुत ही, ठीक है, नॉर्मल ये चीज़ें। इसके बाद आई होप क्लियर है। डिस्क्लेमर आप एक बार पढ़ लेना, ये बेसिक है। एंड आई होप एक और चीज़ जो कि मैं हमेशा बताती हूँ, यहाँ पे आप डायरेक्ट ही अप्लाई करिए इनके वेबसाइट के थ्रू, कोई थर्ड पार्टी नहीं है या कोई थर्ड पर्सन नहीं है, जहाँ पे कोई एजेंसी नहीं है जो कि आपको ये वाली जॉब ऑफर कर रहा है। तो कोई किसी तरीके की फेक प्रोमिसेस या फिर कुछ कर रहा है तो दैट कम्स अंडर स्कैम। तो आप यहीं पे वो वेबसाइट के थ्रू जाइए ऑफिशियल। अप्लाई जैसे करना है आपको, सिंपल अप्लाई नाउ दिख रहा है, आप क्लिक करेंगे। अप्लाइंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है, बहुत ही मतलब मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, आपको चाहिए क्या क्या होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फोटो अपलोड करनी है, तो वो आप देख लेना है, गाइडलाइंस दी है कि कितने एमबी तक होनी चाहिए, ये इन्हीं फॉर्मेट्स में होगी। देन यू हैव एड्रेस, करेंट एड्रेस, ये सारी चीजें आप डालोगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 10th फिर 12th या कोई डिप्लोमा किया, अंडर ग्रेजुएट अगर, ठीक है, ये आप डाल दो। उसके बाद हैव यू स्टडी पोस्ट ग्रेजुएशन है, यस नो, मैथ्स है तो ये क्वेश्चन में यस नो डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स में विप्रो में पहले काम किया है, ये सारा आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको फिल करना है, यू नीड टू फिल इट। देन डिक्लेरेशन में आप टिक मार्क करेंगे, ठीक है। एंड देन फाइनली आप यहाँ पे सिग्नेचर, नेम, ठीक है, प्लेस एंड डेट डाल के एंड देन you register it. So this is how the process of registration is going to be done. आई होप कि समझ में आ गया है आपको पूरा का पूरा। कोई डाउट रहता है तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो फाइनली गाइस, आप लोगों ने देख लिया है किस तरीके से आपको अप्लाई रजिस्टर करना है। यू हैव चेक्ड ऑल द क्राइटेरियाज, फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई होप दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम विप्रोज एंड, बिकॉज वो लोग आपको जॉब तो दे ही रहे हैं, प्लस साथ के साथ वो आपको कोर्सेज भी करा रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बिकॉज हम सोचते हैं कि जॉब के साथ साथ कोर्स करें तो उसमें भी हमको काफ़ी फंड्स चाहिए होता है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बट एक चीज़ गाइस ज़रूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज कि विप्रो क्या जितनी भी कंपनीज होती हैं वो इस तरीके के कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेती हैं टू हायर यू पीपल। तो वो उस चीज़ से आप बचिएगा, ठीक है। आप ध्यान रखना है, यू डोंट एंड अप पेइंग एनीथिंग, ठीक है। किसी को कुछ अमाउंट नहीं देना, कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं। अगर कर रहा है तो दैट मीन्स दैट इज अ स्कैम, सो उसमें आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। मैं हमेशा आपको ये चीज़ बताती हूँ। इसके अलावा गाइस कोई डाउट या क्वेरी है प्लीज़ मेंशन मी ऑन द कमेंट सेक्शन में, ट्राई करूँगी कि वो क्वेरीज रिजॉल्व कर पाऊँ। प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। तो मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय, हैव अ ग्रेट डे, बी सेफ, बाय।